बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रब ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को ये हुक्म दें कि घर से निकलते वक्त वह अपनी चादरों का कुछ पल्लू अपने चेहरे पर लटकाए रहें। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। और ये पर्दा उनकी शिनाख्त के बहुत करीब है कि वो आज़ाद औरतें हैं, आवारागिर्द बांदियाँ नहीं हैं, सो इनको अज़ा न दी जाए। अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, ज़माने जाहिलियत में ये तरीका था कि आज़ाद औरतें और बांदियाँ कमीज़ और दुपट्टा में चेहरा खोल कर निकलती थी। जब वो रात को क़ज़ाए हाजत के लिए जाती तो बदकार लोग भी इनके पीछे जाते। बाज़ औक़ात वो आज़ाद औरतों पर भी दस्ते दराज़ी करते और ये कहते कि हमने इसको बांदी गुमान किया था। तब आज़ाद औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो बड़ी चादरों से अपने सरों और चेहरों को ढांप लें ताकि वो बाहया और मुअज़्ज़ज़ रहें और कोई शख्स इन पर बुरी निगाह न डाले। नाज़रीन इकराम, मुअतमिद मुफस्सिरीन इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी सब्ज़ादियों और मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया है कि जब वो घर से किसी ज़रूरत की बिना पर निकलें तो वो अपने चेहरों को ढांप लें, अपनी चादरों का कुछ पल्लू अपने चेहरों पर डाल लें और अपने चेहरों को ढांप लें। नाज़रीन इकराम, दौरे मौजूद के मुहक्किकीन ये कहते हैं कि तुम पर्दे में औरत को समेट करके उसकी आज़ादी सल्लत करना चाहते हो। वाजिबी सा पर्दा काफ़ी है। औरत के चेहरे का, हाथों का और दीगर कुछ अज़ा का पर्दा ज़रूरी नहीं है। औरत के मखसूस अज़ा का पर्दा शरीयत ने दिया है। आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए ऐसे लोग नजर आएंगे जो इस बात की इस नाजुक दौर में तबलीग करते हैं कि जब औरत पहले ही बेपर्दा हो चुकी है, औरत पर्दे में लिपटी चली जा रही है, न इसकी आंखें नजर आ रही हैं, न हाथ पांव नजर आ रहे हैं, न चेहरा नजर आ रहा है, उस वक्त ना औरत के पास कोई रास्ता और ना ही औरत के पास कोई रास्ता बचा है। उस वक्त अगर कोई ये तबलीग करे तो समझ आता है कि हो सकता है कि किसी तहकीक के सबब वो ये बात कर रहा हो। लेकिन जब औरत अपने लिबास से ही बाहर होती चली जा रही है तो उस वक्त ये तबलीग करना क्या माना रखती है, सिवाय किसी एजेंडे के तहत और इसके पस मंजर में और कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि औरत के हाथों का, चेहरे का और दीगर कुछ अज़ा का पर्दा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ औरत की मखसूस अज़ा का पर्दा ज़रूरी है। लेकिन ये जो अज़ा हैं इनका पर्दा औरत पर लाजिम है, क्योंकि जो शर्त पैदा होती है चेहरे से उसका आगाज़ होता है। तो जितने भी दलाइल हैं इनके जवाबात उलमा ने दिए हैं, सारी बहस की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें तसव्वुर कर लें कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा कैसा होगा। नाज़रीन इकराम, आज भी यही तरीका है। जो औरत मुकम्मल पर्दा करके घर से बाहर निकलती है उस पर कोई बुरी नज़र नहीं डालता, ना ही उसका पीछा करता है, ना ही उसे आवाज़ें कसता है। लेकिन जो औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है तो वो तमाम बुरी निगाहों का हदफ बनती है। नाज़रीन इकराम, एक छोटी सी मिसाल से ही बात समझी जा सकती है। अगर टाफी से रैपर उतर जाए तो उस पर भी मक्खियाँ बैठ जाती हैं। अगर औरत का पर्दा उतर जाए तो उस पर भी गंदी नजरें पड़ती हैं। हर चीज़ गुलाफ में नहीं होती, हर किताब गुलाफ में नहीं होती, सिर्फ कुरान पाक गुलाफ में होता है। हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। तो हर औरत पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ें पर्दा करती हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने औरत को बड़ी इज्जत, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा अता किया है। जितनी इज्जत औरत को इस्लाम ने दी है न इससे पहले उसने कभी सुनी थी और ना ही क़यामत तक दोबारा सुनेगी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत अल्लाह के करीब होना चाहे, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहे, अल्लाह की वलिया बनना चाहे तो मुझे कोई नुस्खा बता दें कि मैं उन्हें बता दूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना औरत घर के अंदर रहेगी उतना अल्लाह के करीब होती चली जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाएगी। लेकिन जितना वो घर से बाहर निकलेगी, सच धज कर घर से बाहर निकलेगी, तो उतना ही वो अल्लाह से दूर होती चली जाएगी, अल्लाह के कुर्ब से दूर होती चली जाएगी।
ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پردے کا کیا عالم تھا۔ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے، بس ہمیں اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم ہر عورت کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا اور پردہ نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔